गाइज आज मैं आप लोगों के लिए WH वर्ड्स की पूरी फैमिली को लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके आप किसी से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लगाने होते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो इस वीडियो में आप सभी WH फैमिली वर्ड्स को सीख जाएंगे। WH फैमिली वर्ड्स लगाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ वही लगाना है, ऐसे जरूरी नहीं है। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो आपका सब्जेक्ट है वो। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, उसमें जो वर्ब रहेगा उसे लगाना है, जैसे खेलना को प्ले, जाना को गो। इस तरह से आपके जो भी सेंटेंस में रहेंगे उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट मैंने इसीलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो मैं लिखूं वही हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस वीडियो में हम सभी WH फैमिली वर्ड्स को सीखेंगे, तो एक एक करके सभी को हम सबसे पहले वो सीखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। व्हाट सबसे ज्यादा यूज होता है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पढ़ते हो। तो क्या, बार बार हम जो क्या बोल रहे हैं ना, क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। जैसे आपको पूछना किसी से आपका नाम क्या है, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। मैंने यहाँ 5-5 सेंटेंसेस लिए ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ कि जैसे अगर आपको किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है तो आप सिंपल बोलेगा व्हाट इज योर नेम। क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। हम क्या पूछ रहे, किसी से पूछते हैं ना आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे व्हाट डू यू डू। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ डू हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है इसलिए डू हम लोगों ने लगाया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया वर्ब। यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग का नहीं था इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। यहाँ लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अगर आप बोल रहे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा या नहीं आ रहा उससे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसे लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क इसे देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको किसी से पूछना हो आप क्या करते हैं तो आप सिंपल बोलिएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस जैसे हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग लगाया ना वो टेंस के हिसाब से लगाया। आप लोगों ने टेंस तो सीखा होगा। देखिए यहाँ पे रहे हो हम बोल रहे हैं ना, रहा है, रहे हो, ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है इसलिए वर्ब में हम लोगों ने ING लगाया। इसलिए आपको टेंस की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं, उसे बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस का आना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए गाइस अगर आप टेंस नहीं जानते तो प्लीज टेंस को सीखिए। अब हमारा है व्हेन, कब या जब। कब या जब दोनों में व्हेन का यूज करते हैं। आस्क अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए। वह कब गया, आप समय पूछ रहे हैं ना, वह कब गया, तो पूछेंगे व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। ये भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या लगाया, WH वर्ड। उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग का वर्ब। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते और क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लास्ट में लगाया है। अगर आपको पूछना हो हम कब जाएंगे, ये फ्यूचर है, आप कोई सा भी टेंसेस में यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें या पास्ट की बात करें, उसके हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाइएगा। हम कब जाएंगे, हम फ्यूचर की बात करें ना, हम कब जाएंगे। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम किसी दिन पिकनिक पे जाएंगे तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और बोलते हैं ना हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। वे कब जाएंगे, when will they go, वे कब जाएंगे, when will they go। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, when can I call you,
व्हेन कैन आई कॉल यू। आप मॉडल्स तो पढ़े होंगे ना, इसमें हम लोगों ने मॉडल वर्ब का भी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं सकता हूँ प्रेजेंट की बात करें ना तो कैन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आप भी जब क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेंस को ही फॉलो करें, नहीं आप मॉडल्स वर्ब को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉडल्स नहीं जानते हैं तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक ही वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स को बताएं सारे। तो व्हेन का यूज़ आप कब कर सकते हैं, कब और जब। आपके मन में एक डाउट हो रहा है ना, अभी हम जितने भी सेंटेंस किए वो कब से था, कब, लेकिन जब का यूज हम कब करेंगे और कैसे करेंगे वो भी तो जानना पड़ेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सेंटेंस जब ऐसे पूछेंगे, जब वो आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। जब वह आएगा, जब बोल दिए ना हम लोग, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर when he comes, जब वह आएगा। I can go only after when he comes, जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ। Go when you want, go when you want, जब चाहो जाओ। जब वो आए मुझे बताना, जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes, let me know when he comes, जब वो आए मुझे बताना। जब वो आए तब मैं जाऊंगा, जब वो आए मैं जाऊंगा। आई विल गो व्हेन ही कम्स, आई विल गो व्हेन ही कम्स। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने इसमें सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। तो व्हेन का यूज कब और जब के लिए कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। अब है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा लेना आप कौन सा किताब लोगे, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो कौन सा के लिए क्या यूज करेंगे, विच। पसंद के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट चॉइसेस, आस्क अबाउट चॉइसेस, पसंद के बारे में पूछने के लिए। जैसे अगर आपको पूछना आपका बैग कौन सा है, मान लीजिए आप अपने स्कूल एग्जाम देने गए हैं, क्लास टीचर ने कहा कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे अपने बैग बाहर रख दे। फिर आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद टीचर आपसे पूछ रही कि आपका बैग कौन सा है। तो टीचर आपसे क्या पूछेगी, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रिफर, विच वन विल यू प्रिफर। कौन सा अच्छा है, आप अपनी फ्रेंड से या फिर कजिन से पूछते हुए ना कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझ पर कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, विच वन इज आवर कार। आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। आप कपड़े खरीदने गए हैं, आपको कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो दुकानदार तो आपसे पूछेगा आपको कौन सा कलर चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, या फिर आपको कौन सा कपड़े चाहिए, विच क्लोथ डू यू वॉन्ट। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाइएगा। जब आपके सेंटेंस में कौन सा आएगा ना आपके चॉइस पसंद पूछने के लिए, तब उसमें आपको क्या यूज़ करना है, विच का यूज़ करना है। गाइस मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सभी चीज़ की जानकारी दे दूं, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर वीडियो नहीं देखते कि वीडियो काफ़ी लंबा है। तो गाइस लंबा होने के साथ आप ये भी तो सोचिए कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी अगर आप आधा देखते हो तो आपको आधा ही नॉलेज मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, उसे समझिए। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाती हूँ, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरा नॉलेज पता चले कि मैं आपको आखिर वीडियो में सिखाना क्या चाहती हूँ। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। आप ये भी यूज करते हैं ना, वेयर कहाँ। आस्क अबाउट प्लेस, प्लेस जगह के बारे में पूछने के लिए। वेयर का यूज कब करते हैं, जगह के बारे में पूछने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ रहती है। तो कहाँ हम पूछ रहे हैं ना, उसे प्लेस जगह पूछ रहे हैं ना, तो क्या यूज कर देंगे, वेयर। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ थे,
वेयर हैव यू बीन, आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हुए कह रहे हैं ना, आप कहाँ थे, इतने देर से आप गायब थे, आप कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। अब है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों, दोनों बोलने में अलग है, क्यों क्यों, दोनों अलग साउंड हो रहा ना। तो वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों। आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए, क्या चीज के लिए हम वाई का यूज करेंगे, किसी से रीजन पूछने के लिए, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम वहां क्यों काम कर रहे थे। तो क्यों, रीजन, जितने भी मैंने अभी सेंटेंस बनाए सब में रीजन पूछ रहे हैं ना, तो वाई का यूज रीजन पूछने के लिए ही होता है। तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम जो बोल रहे हो ये क्यों कह रहे हो। वाई आर यू सेइंग दिस, वाई आर यू सेइंग दिस, आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, आप यह क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी, मुझे भी बताओ मैं भी खुश हो जाऊं, तो तुम खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी, जब आप किसी से कुछ रीजन पूछिएगा ना तो उसमें क्या यूज करना है, वाई। मैं आपको इसलिए ये कारण पूछने के लिए, जगह पूछने के लिए मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर, पसंद के बारे में पूछने के लिए विच, और कारण पूछने, रीजन पूछने के लिए वाई। इस तरह से अगर आप ध्यान में रखिए ना तो आपको ना जल्दी समझ में आएगा। अब है हुज, हुज मीन्स होता है किसका या जिसका, दो मीनिंग होता है, किसका जिसका। ये किसका बैग है, ये जिसका बैग है, तुम उसे दे क्यों नहीं देते हो, तो किसका जिसका के लिए क्या यूज करेंगे, हुज। ये किसकी पेंसिल है, जो आपके पास जो पेंसिल है ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही, हुज फ्रेंड इज ही। ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट। यह किसका है, हुज इज दिस, हुज इज दिस, यह किसका है। यह कलम किसकी है, हु इज दिस पेन। अब है हु, बहुत यूज होता है हु आर यू, बहुत यूज करते होंगे ना हु, कौन या किसने, दोनों इसका मीनिंग होता है कौन या किसने। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए, जैसे कौन है वहाँ। हॉरर मूवी अगर आप देखते होंगे तो उसमें बहुत जगह ये पूछा जाता है कौन है वहाँ, तो कौन है वहाँ, हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहाँ। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। आपको यह कहानी किसने सुनाई, कौन नहीं किसने, किसने के लिए भी क्या यूज करेंगे, हु। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। क्या आप जानते हो कि वह कौन है, डू यू नो हु ही इज। कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन आ सकता है, हु कैन कम। तो कौन और किसने, दोनों के लिए आपको क्या यूज करना है, हु। लोगों के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट पीपल, ठीक है। क्या चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, लोगों के बारे में पूछने के लिए आस्क अबाउट पीपल, तब आपको क्या यूज करना है, कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, हु, ठीक है। अब है हाउ, हाउ मीन्स कैसे या कैसा। तुम ये कैसे कर सकते हो, ये घर कैसा है। ये हम पूछते हैं आस्क अबाउट प्रोसेस या मैनर, प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए। जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं ना आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कैसा था, ठीक है। आपने कुछ अच्छा खाना बनाया है, आपने अपने भाई को दिया खाने को, उसके बाद अपने भाई से पूछ रहे हो ये कैसा था, तो आप पूछोगे हाउ वॉज इट, हाउ वॉज इट, ये कैसा था। आपकी परीक्षा कैसी थी, हाउ वॉज योर एग्जाम,
हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी परीक्षा, जो आप परीक्षा देने के लिए गए थे वो कैसी थी। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा या कैसे बीता। दोनों बात एक ही है, उसमें आपको हाउ का यूज करना है। अब है whom, whom का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। तीनों आप यूज कर सकते हैं, किसको बोले, किसे बोलो या जिसे बोलो, बात एक ही है। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए, ये भी हम लोगों के बारे में पूछने के लिए करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं वो भी देख लीजिए। तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। Whom are you talking to, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। आप किसे भेजोगे, whom will you send, whom will you send, आप किसे या किसको भेजोगे, whom will you send। आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go, with whom did you go। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet, whom do you want to meet। आपने किसे देखा, whom did you see, whom did you see। तो whom का यूज आप किसको, किसे या जिसे के लिए करते हैं। ask about people, लोगों के बारे में पूछने के लिए। अब है हमारा how many, how many मीन्स कितनी, कितने। काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती की जा सके। आप ध्यान दें, हाउ मैनी और हाउ मच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हाउ मैनी का यूज करें या हाउ मच का यूज करें। तो गाइस ये जो कंफ्यूजन है ना, इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब आप काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सकते हैं ना, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जैसे मैंने बोला, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है। आप वीडियो गिन सकते हो ना, कितनी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी है, आप वीडियो गिन सकते हो, मतलब वो काउंटेबल नाउन है। तो उसमें आपको क्या यूज करना है, हाउ मैनी। अगर मैंने आपको बोला आपने कितना पानी पिया है, आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं ना, तो वो हो गया अनकाउंटेबल, यानी कि उसमें लगेगा हाउ मच। क्लियर। तो पहले हाउ मैनी को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर हाउ मच में जाएंगे। तो हाउ मैनी मतलब होता है कितनी या कितने, जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन। आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। यहाँ कितनी बॉटल है, आप बॉटल को गिन सकते हैं, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। आप कितने दिनों से घर नहीं आए, दो दिनों, 4 दिनों, 5 दिनों, तो आप कितने दिनों से घर नहीं आए। हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम, हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। तुम्हें कितनी सेब चाहिए, आप गए दुकान में सेब खरीदने के लिए। अब दुकानदार तो आपसे पूछेगा कि आपको कितनी सेब चाहिए, तो हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट। जब आपके सेंटेंस में कितने, कितनी आए, जो आप गिनती कर सके, काउंटेबल हो, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज कर देना है। अब हाउ मच को देखते हैं। अब हाउ मच का हिंदी मीनिंग भी कितना, कितनी ही होता है, लेकिन ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती ना की जा सके। आपके पास कितना ज्ञान है, क्या आपने अभी अपने ज्ञान को काउंट किया है, नहीं ना, क्योंकि ज्ञान को काउंट किया ही नहीं जा सकता, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो उसे हाउ मच ही यूज करेंगे। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए या आपको कितना पानी की जरूरत है। आप कितना कुछ जानते हो, आप काउंट कर सकते हो कि आप कितना कुछ जानते हो, नहीं काउंट कर सकते। आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो, हाउ मच डू यू नो। यह कितना तेल गिर गया है, कितना तेल गिर गया है, तेल को गिन सकते हैं, नहीं ना, तो यहाँ कितना तेल गिर गया है, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हेयर। तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव। तो जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन हो, उसमें आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जो अनकाउंटेबल हो उसके लिए हाउ मच का यूज करना है। तो आई होप गाइस अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो ही गई होगी। अब है हाउ फार, कितना दूर। आपके सेंटेंस में तुम्हारा घर कितना दूर है, मैं चलते चलते थक गया,
बस स्टैंड से घर कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ फार, दूरी पूछने के लिए। आस्क फॉर डिस्टेंस, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम। ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट में पूछा ना, आपका घर कितना दूर है। अगर यही सेंटेंस हम पास्ट में पूछे, आपका घर कितना दूर था, हाउ फार वॉज योर होम, हाउ फार वॉज योर होम। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट के लिए सिर्फ हाउ फार का यूज करते, कोई सा भी मॉडल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी के साथ भी आप हाउ फार का यूज कर सकते हैं। हाउ फार ही छोड़िए, सभी WH फैमिली वर्ड्स को किसी भी टेंस और मॉडल्स के हिसाब से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस बोल क्या रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको लगाना होता है। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, कितनी दूर दौड़ने की तुम्हारी एबिलिटी है, एबिलिटी की बात की है ना, तो क्या कैन का तो यूज करना ही पड़ेगा। हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन। आपका कॉलेज कितना दूर है, हाउ फार इज योर कॉलेज, हाउ फार इज योर कॉलेज। आपकी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल। दूरी पूछने के लिए आप कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा, हाउ फार का। अब है अबाउट हुम, किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में मुझे बता रहे हो, तुम किसके बारे में लिख रहे हो, तुम किसके बारे में सुन रहे हो। तो किसके बारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अबाउट हुम। वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू, अबाउट हुम वॉज ही टेलिंग यू। आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मान लीजिए बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आप दूर से आ रहे हैं, देखिए बहुत भीड़ है, तो आपने वहां आकर पूछा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं। आप इसे थिंग्स मत समझिएगा, पर्सन के बारे में बता रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, अबाउट हुम का यूज करना है, क्योंकि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ना, और आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, ये हम पर्सन पे यूज करते हैं, पर्सन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन अगर आप थिंग्स के लिए करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आप किसके बारे में जानते हो, आप किसके बारे में जानते हो, अबाउट हुम डू यू नो, अबाउट हुम डू यू नो। किसके बारे में आपने ये पढ़ा, मतलब कौन से व्यक्ति के बारे में, कौन से व्यक्ति, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, किसके बारे में आपने ये पढ़ा, अबाउट हुम यू रीड दिस, अबाउट हुम यू रीड दिस। किसके बारे में उसने यह लिखा, अबाउट हुम डिड शी राइट दिस, किसके बारे में उसने यह लिखा, अबाउट हुम डिड शी राइट दिस। जब किसी व्यक्ति की बात करें ना, पर्सन की बात करें, और उसमें आपके किसके बारे में आए, तो आपको क्या यूज करना, अबाउट हुम का यूज करना है आपको। अब है विथ हुम, विथ हुम किसके साथ, तुम किसके साथ रहती हो, तुम किसके साथ वहां गई थी, तुम किसके साथ पढ़ने बैठे हो, तो किसके साथ के लिए विथ हुम। आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ रहते हो, अगर आपको पूछना हो तो आप पूछेगा विथ हुम डू यू लिव, विथ हुम डू यू लिव। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी, विथ हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विथ हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विथ हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ हो, विथ हुम आर यू, वह किसके साथ यहाँ आएगी, विथ हुम विल यू सी कम हियर, विथ हुम विल सी कम हियर। तो विथ हुम जब आपके किसके साथ आएगा ना आपके सेंटेंस में, तो किसके साथ के लिए आपको क्या यूज करना है, विथ हुम का। अब है फॉर हुम, फॉर हुम का मीन्स होता है किसके लिए, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए। तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, मतलब किससे मिलने के लिए, किस व्यक्ति से मिलने के लिए, तो तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, फॉर हुम आर यू कमिंग हियर, फॉर हुम आर यू कमिंग हियर, तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो। और एक बात आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, फॉर हुम का मतलब किसके लिए होता है, ये भी हम किसी पर्सन पे ही यूज करेंगे। क्लियर। आपने किसके लिए यह मोबाइल खरीदा, मतलब किस व्यक्ति के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, दोस्त के लिए, किसके लिए आपने ये मोबाइल खरीदा, फॉर हुम यू बॉट दिस मोबाइल। आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो या फिर किसके लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर।
आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो, किस व्यक्ति के लिए सीख रहे हो। फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपने यह किसके लिए किया, फॉर हुम डिड यू डू दैट, फॉर हुम डिड यू डू दैट। आपने यह किसके लिए किया। किस लिए, क्या पूछ रहे, किस लिए, किसके लिए, ये हम पूछेंगे रीजन पूछने के लिए। अभी मैंने आपको बताया ना, फॉर हुम किसके लिए, वो पर्सन के लिए था, और फॉर व्हाट हम रीजन के लिए हम करेंगे। जैसे आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब क्या रीजन है आपके इंग्लिश सीखने के लिए, तो रीजन पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप पर्सन के बारे में पूछे कि आप किस पर्सन के लिए इंग्लिश सीख रहे हो तो फॉर हुम का यूज करना है। जब आप रीजन पूछोगे ना, आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो किस लिए इंग्लिश सीख रहा है, तो आप उससे रीजन तो पूछोगे कि आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, तो फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, किस लिए, क्या रीजन है, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तुमने यह गाना किस लिए गाया, तुमने यह गाना किस लिए गाया, फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग, फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तुमने यह किस लिए किया, फॉर व्हाट डिड यू डू इट, फॉर व्हाट डिड यू डू इट। तुम यह किस लिए करोगे, तुम यह किस लिए करोगे, फॉर व्हाट विल यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट। तुम यह किसके लिए करोगे। किसी से रीज़न पूछोगे ना कि तुम ये किस लिए कर रहे हो, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, तो रीज़न पूछना हो तो आपको क्या बोलना होगा, फॉर व्हाट का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर पर्सन के बारे में कि किस व्यक्ति के लिए वहाँ जा रहे हो, किस लिए, किससे मिलने के लिए वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आपको फॉर हुम का यूज़ करना है। अब है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मीन्स होता है कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। आपने यह कहाँ से खरीदा, आप कोई सामान खरीद के लाए हैं तो आपके फ्रेंड पूछ रहे कि तुमने या फिर आपने यह कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो। तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, आप किसी जगह गए हैं जो आप न्यू है, वहाँ के बारे में आप नहीं जानते, तो अपने फ्रेंड से आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, कहाँ से कपड़ा खरीदना सही रहेगा। तो आपको पूछ रहा हूँ मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। वह कहाँ से है, फ्रॉम वेयर इज़ ही, फ्रॉम वेयर इज़ ही। तो कहाँ से जब आपको पूछना हो ना तो क्या यूज़ करना, फ्रॉम वेयर। अब है अबाउट व्हाट। अबाउट व्हाट मीन्स किस बारे में, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में मुझे बता रहे हो, तुम किस बारे में उतना बोल रहे हो, किस बारे में पूछना हो तो अबाउट व्हाट का यूज आपको करना है। किस बारे में वह तुम्हें बता रही थी, अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू, अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू। आप किस बारे में बात कर रहे हो, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग। आप किस बारे में बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। आप किस बारे में लिखोगे, अबाउट व्हाट विल यू राइट, अबाउट व्हाट विल यू राइट। तुमने किस बारे में सुना, अबाउट व्हाट डिड यू हियर, अबाउट व्हाट डिड यू हियर। अगर आपको बोलना हो वह किस बारे में बोल रही थी, अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग, अबाउट व्हाट वाज शी टॉकिंग, वह किस बारे में बोल रही थी। तो जब आपके सेंटेंस में किस बारे में आपको पूछना हो तो आपको क्या यूज करना है गाइज, अबाउट व्हाट। अब है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, क्या कितना समय जब आपको पूछना हो तो आपको यूज करना है हाउ लॉन्ग। कितना समय से तुम उससे बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बहुत देर से बात कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स तो आपको बोलेंगे कि तुम कितने समय से उससे बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। आप वहाँ कितना समय रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। कितना समय तुम पढ़ाई करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। कितना समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। तो जब आपको सेंटेंस में कितना समय बोलना हो तो आपको क्या यूज करना है, हाउ लॉन्ग। अब है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ।
इसका तीनों का मीनिंग होता है किस तरह का। आप अपने सेंटेंस में व्हाट टाइप ऑफ भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में किस तरह का आए। जैसे मैं बोलूँ वह किस तरह का व्यक्ति है, वह किस तरह का व्यक्ति है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। तो आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तुम किस तरह की भाषा बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक। यह किस तरह का खाना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस। यह किस तरह का कलम है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक, या फिर व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। तो आप तीनों में से किसी का भी यूज़ करें, जब आपके सेंटेंस में किस तरह का आए ना, तो आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन्स होता है और क्या। आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या देखना है, और आप क्या सोच रहे हो, तो और क्या के लिए आपको यूज़ करना है व्हाट एल्स। और क्या आप देखना चाहते हो, आपने तो इतना कुछ देख लिया, और क्या आप देखना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। वह और क्या सोच रहा है, व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग, व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग। और आप क्या खरीद रहे हो, व्हाट एल्स आर यू बाइंग, व्हाट एल्स आर यू बाइंग। आप और क्या लेंगे, व्हाट एल्स विल यू टेक, व्हाट एल्स विल यू टेक। आप और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल यू बाय, व्हाट एल्स विल यू बाय। तो व्हाट एल्स का यूज़ आपको कब करना है, जब आपके सेंटेंस में और क्या आए ना, तब आपको व्हाट एल्स का यूज़ करना है। अब है हु एल्स। हु एल्स और कौन। अभी हम लोगों ने देखा और क्या, अब हम लोग देख रहे हैं और कौन। तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है। मान लो आप फ़ोन में किसी से बात कर रहे हो, आप पीछे से आपका भाई बक 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 कर रहा, तो जो फ़ोन में जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे पूछ रहा कि तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, तो वो बोलेगा हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू, हु एल्स इज टॉकिंग बिहाइंड यू। और कौन शामिल होगा हमारे ग्रुप में, और कौन शामिल होगा, हु एल्स विल बी अटेंडिंग, हु एल्स विल बी अटेंडिंग। और कौन उसके साथ जा रहा है, who else is going with him, who else is going with him। तुम्हारे बीच में से और कौन बोल रहा है, who else is speaking among you, who else is speaking among you। हमारे साथ और कौन जाएगा, who else will go with us, who else will go with us। तो who else का यूज़ आपको कब करना है, जब आपके सेंटेंस में और कौन आएगा तब यूज़ करना है। अब है whatever। whatever बहुत यूज होता है गाइस, तो इसे भी ध्यान से समझिए। whatever जो कुछ भी, जो भी हो। तीनों मीनिंग होता है, जो कुछ भी या जो भी हो। whatever आप जो कुछ भी चाहें करें, आप जो कुछ भी चाहें करें। do whatever you want, do whatever you want। आप जो कुछ भी खाएं, आप जो कुछ भी खाएं, या फिर जो चाहें वो खाएं। eat whatever you want, eat whatever you want। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा, या फिर आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। I will do whatever you say, I will do whatever you say। जो कुछ भी वह तुम्हें बता रही थी, जो कुछ भी वह तुम्हें बता रही थी, whatever she was telling you, whatever she was telling you। जो कुछ भी तुमने खरीदा मुझे दिखाओ, whatever you bought, whatever you bought, whatever you bought। जो कुछ भी या जो भी हो, ऐसा सेंटेंस में आपके आए ना, तो आपको बेधड़क क्या यूज करना, whatever। अब है whichever। whichever मीन्स जो भी, कोई सा भी, कोई भी। तीनों का मतलब क्या होगा, whichever। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, आप जो कुछ भी चाहें खरीद सकते हैं। You can buy whichever you want, you can buy whichever you want। जो भी तुम्हारा बैग है ले लो, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो। Take whichever bag is yours, take whichever bag is yours। जो भी आपको ड्रेस पसंद है उसे चुनो। पेरेंट्स बोलते हैं ना, जो भी ड्रेस आपको पसंद है उसे ले लो या फिर उसे चुनो। तो चूज whatever dress you like, choose whichever dress you like।
जो कुछ भी तुम्हारे पास बुक है मुझे दे दो। विच एवर बुक यू हैव गिव मी। विच एवर बुक यू हैव गिव मी। जो कोई भी तुमने कलम खरीदा। विच एवर पेन यू बॉट। विच एवर पेन यू बॉट। जो भी, कोई सा भी, कोई भी जब आपके सेंटेंस में आए तो आपको क्या यूज करना है गाइस? विच एवर। अब है वेन एवर। वेन एवर मीन्स जब कभी, जब भी या जब कभी भी। तुम जब कभी भी चाहो मुझे फोन कर लेना। तुम जब कभी भी चाहो मुझे फोन कर लेना। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। वी कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। मैं जब कभी भी वहाँ जाती हूँ वो वहाँ नहीं होता है। मैं जब कभी भी वहाँ जाती हूँ वह वहाँ नहीं होता है। वेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर। वेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर। जब कभी भी मैं बोलती हूँ। वेन एवर आई स्पीक। वेन एवर आई स्पीक। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में जब ऐसे आए ना, जब कभी भी, जब भी, जब कभी भी आए तो आपको क्या यूज करना है? वेन एवर का। अब है वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, जहाँ भी, कहीं भी। आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। आप जहाँ चाहें बैठे। सिट वेयर एवर यू लाइक। सिट वेयर एवर यू लाइक। तुम जहाँ चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। जहाँ कहीं भी तुम रुकोगे। वेयर एवर यू विल स्टे। वेयर एवर यू विल स्टे। जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको। जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको। वेयर एवर यू आर प्लीज स्टे देयर। तो जब भी आपके सेंटेंस में जहाँ, कभी भी, जहाँ भी, कहीं भी आए तो आपको क्या यूज करना है? वेयर एवर। अब है हाउ एवर। हाउ एवर का मीन्स हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। फिर भी मुझे यह पता है। फिर भी मुझे यह पता है। हाउ एवर आई नो दिस। हाउ एवर आई नो दिस। हालांकि आपको जाना चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो। हाउ एवर यू शुड गो। फिर भी उसे यह काम करना चाहिए। हाउ एवर ही शुड डू इट। हाउ एवर ही शुड डू इट। हालांकि तुम्हें उससे बात करना चाहिए। हाउ एवर यू शुड टॉक टू हिम। हाउ एवर यू शुड टॉक टू हिम। हालांकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, वो चाहे मुझे दुश्मन माने फिर भी मैं उसे दोस्त मानता हूँ। हाउ एवर आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। हाउ एवर आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। तो इन सारे सेंटेंस हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी के लिए आपको क्या यूज करना है? हाउ एवर। अब है हु एवर। हु एवर मीन्स कोई भी हो, कोई भी, या फिर जो कोई। जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come. Whoever can come, please come. आप जो कोई भी हो, whoever you are. Whoever you are. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, whoever is watching this video. Whoever is watching this video. जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है, whoever is calling you. Whoever is calling you. जो कोई भी इस काम को कर सकता है, जल्दी आओ और कर दो। Whoever can do this work, please come and complete. Whoever come do this work, please come and complete. जो कोई भी इस काम को कर सकता है, जल्दी आओ और कर दो। तो whoever का यूज आपको कोई भी हो, कोई भी, या जो कोई भी के लिए आपको whoever का यूज करना है। अब हमारा लास्ट है whomever। whomever का मतलब होता है जिसे, जिस किसी, या जिसे भी। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। whomever you know you can call. whomever you know you can call. जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। आप जिसे चाहें कॉल करें। call whomever you want to call. call whomever you want to call. जिस किसी को भी तुम यह बता रहे थे, whomever you were telling this. whomever you were telling this. जिस किसी को भी तुमने आमंत्रित किया है, whomever you have invited. whomever you have invited. जिस किसी को भी तुमने इस काम के लिए बुलाया था वह नहीं आया, whomever you had called, she या he did not come.
तो जब भी आपके सेंटेंस में जिसे, जिस किसी या जिसे भी आए तो आपको क्या यूज़ करना है, whomever। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने सारे WH फैमिली वर्ड्स को सीख लिया है। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।